वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कर रही हूँ आपके पर्सन के इंटेंशन को लेकर। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। बताइए कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्या हो सकती हैं। कि ठीक, अच्छा जी। देखिए उनकी इंटेंशन न्यू बिगनिंग की है। उनकी इंटेंशन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कहीं आप और किसी और के दरमियान स्टक हैं, फंसे हुए हैं। और लेकिन उनके जो इंटेंशन है आपको लेके एक न्यू बिगनिंग ही की है, एक मतलब एक अच्छा रिलेशन बनाने की ही है। अ, देखिए यहाँ पर एक और चीज, लेट मी क्लैरिफाई टावर एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। देखिए हो सकता है कि सेक्सुअलिटी, देखिए ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी। आपकी तरफ हो सकता है वो बड़े अट्रैक्टेड हैं फिजिकली, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे जरा उनको कुछ बेनिफिट भी नजर आता हो। तो हो सकता है कि उनकी इंटेंशन में ये भी कहीं कोई चीज हो, तो अगर वो आपसे बोले, हो सकता है कि ये बात आपको बुरी लगे, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली भी आपसे बड़े अट्रैक्टेड हैं। तो वो आपसे हो सकता है कहीं कोई फिजिकली तो ताल्लुकात खाली नहीं रखना चाहते। ये भी एक कार्ड हमारे पास आया है। या फिजिकली नहीं तो हो सकता है कि आपसे कुछ ना कुछ उनको कोई खास बेनिफिट तो नहीं है। तो वो किसी न किसी तरह का आपसे बेनिफिट भी हो सकता है लेना चाहें। इसके अलावा हमें कार्ड बता रहे हैं कि हम्म देखिए वो आपको एक अच्छा पार्टनर तो समझते हैं। एक मतलब उनके इंटेंशन में एक है कि हम एक पेज पर आए, हम साथ हों। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनकी लाइफ में ऐसी भी हैं या कुछ उनकी थॉट्स ऐसी भी हैं कि उनको ये लगता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की क्या डेस्टिनी है। मैं जो अचीव करना चाहता हूँ और या मैं जो अचीव करना चाहती हूँ क्या वो मुझे मिल सकेगा, यानी कि दूसरी चीजें भी अ, वो सोचते हैं। या कुछ और भी उनके टारगेट्स हो सकते हैं। उसके बाद की जो उनकी क्लैरिटी नहीं है कि शादी हो या मैं प्रपोज करूं या हम एक ऑफिशियल एक रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद आगे की क्या स्टोरी होगी, आगे का क्या हमारी डेस्टिनी होगी। तो वो थोड़ा सा आगे का सोच के मुझे लग रहा है कि काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट टू कार्ड देखते हैं फॉर ओवरऑल सिचुएशन। देखिए उनकी इंटेंशन में फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि वो यही चाहते हैं कि अभी आप भी अपने कैरियर पे अपने ऊपर ध्यान दें, अपने सराउंडिंग और अपनी बाउंड्री को मेंटेन रखें। और वो खुद भी ये चाहते हैं वो पर्सन के वर्क करे, फाइनेंशियली अपने आप को डेवलप करे। और अपने एजुकेशन में है तो वो वट एवर जो भी वो काम आपके पर्सन करते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी तो थॉट्स में यही है कि फॉर द टाइम बिंग वो किसी रिलेशनशिप में अभी फॉरेन से जाना नहीं चाहते, चाहते हैं आपसे बड़े अट्रैक्टेड हैं। कोई ना कोई आपसे हो सकता है बेनिफिट भी चाहते हो, बड़े आपसे सेक्सुअली भी बड़े अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है आपसे कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो फिजिकली, वो भी कहीं ना कहीं थॉट में हो सकता है। बहुत सारी चीजें इस वक्त उनके थॉट में, उनके माइंड में हो सकती हैं। लेकिन बिल्कुल एक रिलेशनशिप को अगर वो सोचते भी हैं तो वो आगे मुस्तकबिल का सोचते हैं कि फिर इसके आगे क्या है, मेरा फ्यूचर या ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा। तो फॉर द टाइम बिंग वो अपनी अपनी जगह पे दोनों, आप दोनों को रहना चाहते हैं कि हम दोनों अपनी 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 जिंदगी पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। अब एक लव ओरेकल कार्ड हम देखते हैं। कंपैटिबिलिटी, ठीक।
पाम ट्री स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है जी, सही। तो ये दोनों कार्ड तो हमें यही बता रहे हैं कि अभी तो स्टेबिलिटी की तरफ रिलेशनशिप जा रहा है, कंपैटिबिलिटी कम, आप लोग कंपैटिबल हैं और स्टेबल मजीद इस रिलेशनशिप को होना है, फिर आगे इसमें मजीद ग्रोथ भी हो सकती है। ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।